तो पिछले एपिसोड में टियानजी ने अपने पावर का यूज करके लिनडोंग को पूरी तरह से हील कर दिया था और फिर इस तरह से लिनडोंग एंशिएंट इंस्क्रिप्शन से बाहर आ गया था। इसके बाद अगले सीन में हम इन पपेट सेक्ट के मास्टर तेंगसा को देखते हैं, जो कि आज काफी टाइम के बाद क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सभी लोग यहाँ पर उसका वेलकम करने लगते हैं और फिर तभी अचानक से तेंगसा इनको अपने बढ़े हुए कल्टीवेशन की पावर दिखाता है, जिसे देखते ही वे सभी कहने लगते हैं कि यह तो लेट स्टेज मैनिफेस्टेशन रिल्म का हो रहा है और इसके बाद वे सभी एक साथ में इसे लेवल अप करने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। तब इस पर तेंगसा कहता है कि मैंने तो इसके लिए काफी मेहनत किया, लेकिन आखिरकार अब तो मैं लेट स्टेज मैनिफेस्टेशन रिल्म में पहुंच गया हूं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेजर सील को ओपन करने का यही सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि अगर मैं किसी भी तरह से एंशिएंट सेक्ट के मिस्ट्री को समझने में कामयाब हो गया, तब इस तरह से हमारा यिन पपेट सेक्ट पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी के ऊपर राज करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने लोगों से सभी एल्डर को हेडक्वार्टर में बुलाने के लिए कहता है, ताकि इस तरह से वो ट्रेजर सील को ओपन करने की पूरी तैयारी कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनडोंग एक जगह पर स्पिरिचुअल फायर को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर आखिरकार कुछ समय के बाद वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डियाओ भी यहाँ पर बैड डीमन ड्रैगन के सोल एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि इस तरह से वो अपने कल्टीवेशन को रिस्टोर कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि डियाओ इसमें कामयाब भी होने लगता है और इसके दौरान यहाँ पर हमें एक इंसानी अपीयरेंस भी दिखाई देती है, जिसे देख लिनडोंग भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब इसके कुछ देर के बाद वो यहाँ से गायब भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि डियाओ भी लिनडोंग के पास में आता है और कहने लगता है कि इस बैड डीमन ड्रैगन का सोल तो सच में काफी अमेजिंग था, लेकिन तभी लिनडोंग उससे कहता है कि मैंने अभी यहाँ पर एक इंसानी फिगर देखा और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो क्या था। तब इस पर डियाओ उसे बताता है कि असल में वो मेरा ही अपीयरेंस है, जो कि कल्टीवेशन के लॉस्ट होने से पहले का था और इसीलिए जैसे ही मेरा कल्टीवेशन फिर से रिस्टोर हो जाएगा, मैं उसके बाद से फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाऊंगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियाओ यान भी बैड डीमन ड्रैगन के सोल को कंडेंस कर लेता है और इसके वजह से उसकी ताकत पहले से काफी बढ़ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से लिनडोंग भी काफी खुश हो जाता है और फिर सियाओ यान से कहता है कि तुम तो सच में अमेजिंग हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डियाओ फिर से सियाओ यान को परेशान करने लगता है और फिर कहने लगता है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो इसे कंडेंस कर लेगा और आखिरकार इस तरह से इसने फिर से मेरा फायदा उठा लिया। तब इसके बारे में सुनकर सियाओ यान भी डियाओ के ऊपर गुस्सा होने लगता है, जिस पर डियाओ कहता है कि अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो फिर चलो हम एक बार फाइट करके भी देख लेते हैं। लेकिन तभी लिनडोंग यहाँ पर इनको फाइट करने से रोक देता है और फिर इनसे कहता है कि सबसे पहले हमें डागोई सिटी में चलना चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर डियाओ से कहता है कि क्या तुम सच में यिन पपेट सेक्ट में जाना चाहते हो। तब इस पर लिनडोंग उससे कहता है कि एंशिएंट सिंबल को यिन पपेट सेक्ट का मास्टर लेकर गया था और इसीलिए सबसे पहले हमें वहाँ से इसके क्लू के बारे में खोजना होगा। तब इसके बारे में सुनकर डियाओ कहता है कि यह बात भी सही है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तेंगली हमें इतनी आसानी से वहाँ पर जाने देगा। जिसके बाद लिनडोंग कहता है हो सकता है कि वो सच में हमारा वेलकम करे और इसीलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि डियाओ भी इसके लिए रेडी हो गया होता है और इस तरह से सियाओ इनको अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम तेंगली को देखते हैं, जो कि कुछ पपेट के साथ में अपने 9 पर्पल शैडो डिस्ट्रक्शन मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसीलिए वे पपेट जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, इस मार्शल आर्ट के मदद से तेंगली बहुत ही फास्ट तरीके से इनके ऊपर अटैक कर देता है और केवल एक झटके में वो इनको हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से एल्डर हुआ भी काफी इम्प्रेस हो जाता है और फिर उसे कहता है कि यह 9 पर्पल शैडो डिस्ट्रक्शन मार्शल आर्ट तो सच में कमाल का है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद यह एक बहुत ही शानदार टेक्निक बन जाएगा। तब इसकी बात सुनकर तेंगली कहता है बड़े अफसोस की बात है कि मुझे वहाँ से क्रिएशन मार्शल आर्ट नहीं मिला, बल्कि लिनडोंग इसे हासिल करने में कामयाब हो गया। जिसके बाद एल्डर हुआ कहने लगता है कि आखिरकार लिनडोंग तो गार्ड के हाथों एंशिएंट इंस्क्रिप्शन में मारा गया, नहीं तो फिर मैंने उसे अपने हाथों से मारकर जोंगर का बदला लिया होता। तब इसके बारे में सुनकर तेंगली उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि लिनडोंग को वहाँ पर कोई भी चांस नहीं मिला होगा और उस गार्डियन ने अपने पावर का यूज करके लिनडोंग को मार दिया होगा। जिस पर एल्डर हुआ कहता है कि हाँ, मेरे कहने का मतलब यही है। तब इस पर तेंगली भी कहता है कि वह गार्ड तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसके वजह से हम उस अंडरग्राउंड पैलेस को सही से एक्सप्लोर नहीं कर सके। तब इसकी बात सुनकर एल्डर हुआ उससे कहता है कि इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एंशिएंट इंस्क्रिप्शन जैसे ही फिर से ओपन होगा, तब इसके बाद हम सेक्ट मास्टर से पावरफुल लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहेंगे, ताकि इस तरह से हम उस अंडरग्राउंड पैलेस में एंटर कर सकें। जिसके बाद तेंगली भी कहता है कि अगर हम वहाँ से ट्रेजर को हासिल करने में कामयाब हो गए, तब इस तरह से हमारा यिन पपेट सेक्ट 4 ग्रेट कोर फैमिली से बहुत आगे चला जाएगा। तभी इसी वक्त एक ईगल तेंगली के लिए सेक्ट मास्टर का लेटर
लेकर आता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके फादर अंकल काओजिन को हेडक्वार्टर में बुलाना चाहते हैं ताकि इस तरह से वो सभी एल्डर के साथ में मिलकर ट्रेजर सील को ओपन कर सकें। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनका एक गार्ड यहाँ पर भागते हुए आता है और इनसे कहता है कि तेंगली आपको बाहर बुला रहा है। तब इसके बारे में जानकर तेंगली हैरान होते हुए कहता है कि लिनडोंग तो अभी भी जिंदा है और फिर वो सभी लोगों से कहता है कि अब तुम उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं अब उसे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देना चाहता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग लिनडोंग के ऐसे हरकत से काफी हैरान होते हैं और फिर वे कहने लगते हैं कि आखिरकार ये है कौन जो कि खुद इन पपेट सेक्टर के दरवाजे के सामने आकर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वह पागल हो गया है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिनडोंग भी अपने सभी लोगों के साथ में इसके सामने आ जाता है और फिर उससे कहता है मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि तुम वहाँ से जिंदा बच पाओगे, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी मरने के लिए तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और इसी के साथ वो उसे कहता है कि मैं उस क्रिएशन मार्शल आर्ट को तुमसे हासिल करके रहूंगा। लेकिन इस पर लिनडोंग उससे कहता है मुझे डर है कि शायद तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, जिसके बारे में सुनकर तेंगली गुस्से में उसके साथ में फाइट करने के लिए जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्डर हुआ उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि वह खुद लिनडोंग के साथ में फाइट करना चाहता था। तब इस पर लिनडोंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी पुरानी इंजरी ठीक हो गई, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से एल्डर हुआ इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर इस तरह से वो अपने स्पीयर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो अपने इस अटैक से लिनडोंग का कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि लिनडोंग इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा रहा था। इसके बाद लिनडोंग उससे कहता है कि अब तो पहले के जैसी कोई भी बात नहीं है और ऐसा लगता है कि अभी तुम्हारी पुरानी इंजरी भी ठीक नहीं हुई है। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने भी स्पीयर को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके एल्डर हुआ के ऊपर अटैक करने लगा था, जिसके वजह से एल्डर हुआ अब इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार लिनडोंग इसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। लेकिन तभी लिनडोंग कहने लगता है कि पता नहीं डियाओ और सियाओयान कैसे सिचुएशन में हैं, और इस बात से हमें पता चलता है कि असल में लिनडोंग यह सब यहाँ पर जानबूझकर कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर हुआ फिर से गुस्से में इसके साथ में फाइट करने लगा था और अब इस तरह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डियाओ और सियाओयान बहुत ही आसानी से पैलेस के अंदर चले गए होते हैं और फिर कहते हैं कि लिनडोंग तो सच में काफी चालाक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस कियान अपने रूम के अंदर प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर उसका एक आदमी किसी चीज के बारे में बात करने के लिए आता है। तब इसे देख मिस कियान कहती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, जिसके बाद उसका आदमी उसे लिनडोंग के बारे में बताने लगता है और फिर उससे कहता है कि वो खुद इन पपेट सेक्टर के दरवाजे के सामने आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तब इसके बारे में सुनकर मिस कियान हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो, जिस पर उसका आदमी उससे कहता है कि इसे मैंने खुद अपने आंखों से देखा। तब इसके बारे में जानकर मिस कियान कहती है कि वह तो सच में वहाँ से सरवाइव कर गया और फिर इसके बाद वो उसे देखने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मिस कियान का फादर भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद मिस कियान उसे बताती है कि लिनडोंग वापस आ गया है और इसके अलावा वो इन पपेट सेक्टर को चैलेंज कर रहा है। तब इसके बारे में सुनकर उसका फादर कहता है कि तुमने तो उस लड़के के बारे में मुझसे बताया ही था, और फिर वो कहने लगता है कि मैं भी उसके एबिलिटी को देखना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस कियान अपने फादर और कुछ लोगों के साथ में वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनडोंग ने एल्डर हुआ को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी लिनडोंग के बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इसी ने वांग यान को हराया था, और इसके अलावा मैंने तो यह भी सुना है कि एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट भी इससे हार गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मिस कियान भी अपने फादर के साथ में यहाँ पर आ गई होती है, जहाँ पर मिस कियान का फादर कहता है कि एल्डर हुआ तो सच में काफी कमजोर है। तब इस पर मिस कियान कहती है ऐसा लगता है कि लिनडोंग का कल्टीवेशन पहले से काफी इम्प्रूव हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेंगली एल्डर हुआ के ऊपर गुस्सा होते हुए उससे पीछे हट जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके वजह से इन पपेट सेक्ट की और ज्यादा बदनामी हो। इसके बाद वो लिनडोंग से कहता है कि तुम यह सब करना बंद कर दो, लेकिन इस पर लिनडोंग उससे कहता है कि तुम भी ट्राई करके देख सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगली अपने 9 पर्पल शैडो डिस्ट्रक्शन मार्शल आर्ट का यूज करके इसके साथ में फाइट करने लगता है, जिसके वजह से शुरुआत में उसका सामना कर पाना लिनडोंग के लिए भी काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि इसके वजह से अब तेंगली की स्पीड काफी बढ़ गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और तेंगली फिर से जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लिनडोंग भी अपने डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने लगता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके सामने तेंगली कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद लिनडोंग उससे कहता है कि यह लेवल 9 वाला मार्शल आर्ट तो सच में काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन फिर भी मुझे
ऐसा लगता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब इस पर तेंगली उससे कहता है कि तुम भी अपने क्रिएशन मार्शल आर्ट का यूज क्यों नहीं करते, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास में इसे प्रैक्टिस करने के लिए टैलेंट ही नहीं है। तब इस पर लिन डोंग उससे कहता है कि तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए किसी भी क्रिएशन मार्शल आर्ट की जरूरत नहीं है। जिसके बाद इसकी ऐसी बात सुनकर तेंगली फिर से इसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इस बार भी लिन डोंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो बहुत ही आसानी से तेंगली को फिर से हरा देता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि तेंगली इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर कहता है कि मैं अब तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तलवार के साथ में अपने 9 पर्पल शैडो डिस्ट्रक्शन मार्शल आर्ट का यूज करता है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी वो लिन डोंग का कुछ भी नहीं कर पाता और लिन डोंग अभी भी इसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। तब इसे देख मिस कियान का फादर कहता है कि लिन डोंग ने तो अपने बॉडी को बहुत ज्यादा ताकतवर बना लिया था, जो कि असल में ग्रेट डीमन सेक्ट के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन डोंग लगातार तेंगली के ऊपर अटैक करता रहता है और इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से हरा भी दिया था। फिर वो तेंगली से कहता है कि मैंने तो तुमसे इसके बारे में पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए किसी भी क्रिएशन मार्शल आर्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि तेंगली किसी तरह से लिन डोंग को मारना चाहता था और इसीलिए वो अपने लोगों से यिन पपेट डीमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर वे लोग भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और वे तुरंत ही अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। तब इसे देख मिस कियान का फादर कहता है कि उसने तो सच में लिन डोंग को मारने के लिए ऐसे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। जिस पर मिस कियान पूछती है कि क्या हमें लिन डोंग की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन इस पर उसका फादर कहता है कि यह केवल उनके बीच की प्रॉब्लम है और इसीलिए हम केवल इसे देखते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन डोंग भी इनके फॉर्मेशन के पावर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो किसी तरह से इनके हर एक अटैक से खुद को बचाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तेंगली जैसे ही फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लिन डोंग भी तुरंत अपने हेवनली ड्रैगन स्पीयर टेक्निक का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है। अब इस तरह से लिन डोंग ने इनको एक बार फिर से हरा दिया था, जिसे देख मिस कियान का फादर कहता है कि यह लड़का तो सच में काफी जिद्दी है। वहीं एल्डर हुआ तेंगली से कहता है कि यह फॉर्मेशन हमारे बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस फॉर्मेशन को रोक देना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि तेंगली किसी तरह से लिन डोंग को मारना चाहता था और इसीलिए वो अपने लोगों से फिर से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर उन लोगों को फिर से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन डोंग को अब डियाओ और सियाओ यान के बारे में भी चिंता होने लगती है और फिर वो परेशान होते हुए कहता है कि आखिरकार वे अभी तक आए क्यों नहीं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने इनका सामना करने के लिए अब अपने थंडर जेट बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था और इस तरह से वो फिर से इनके फॉर्मेशन के पावर का सामना करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डियाओ और सियाओ यान पैलेस के अंदर तक पहुंच गए होते हैं, लेकिन वहां से इनको एंशिएंट सिंबल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जिसके बाद डियाओ परेशान होते हुए कहता है कि शायद यहाँ पर इसके बारे में कोई भी चीज नहीं है और ऐसा लगता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे यहाँ के थ्रोन के ऊपर एक बटन दिखाई देता है और फिर वो जैसे ही इसे प्रेस करता है यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा ओपन हो जाता है। तब इसे देख डियाओ कहता है कि यह तो कोई सीक्रेट जगह है और फिर इसके बाद वे इसके बारे में पता लगाने के लिए इसके अंदर भी आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों इस पूरी जगह की तलाशी लेते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी इनको यहाँ से काम का कोई भी चीज नहीं मिलता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ यान को यहाँ पर कोई सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है, जिसके बारे में पता चलने पर वो डियाओ को भी अपने साथ में लेकर यहाँ पर आता है। तब इसे देख डियाओ कहता है मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ट्रेजर छुपा होगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यह दरवाजा ओपन होने लगता है और अब इसके अंदर से बहुत सारी पावरफुल और बाहर आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन डोंग ने फिर से तेंगली के फॉर्मेशन को हरा दिया था और फिर उनसे कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि यह फॉर्मेशन किसी भी काम का है। वहीं मिस कियान कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है कि यिन पपेट सेक्ट इस पर बहुत ही बुरे तरीके से हारने वाला है। लेकिन इस पर उसका फादर कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद हम देखते हैं कि डियाओ और सियाओ यान भी भागते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और डियाओ लिन डोंग से कहता है कि अब तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर एंशिएंट सिंबल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि काओ जेनिस के सामने आ जाता है और फिर कहता है वो कौन है जो कि यहाँ पर आकर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तब इसे देख लिन डोंग हैरान होते हुए कहता है कि यह तो हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन रिल्म है और फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि लिन डोंग काओ जेन को हरा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।